हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, जिसमें हमने ये सब कुछ देख लिया है। और अब हम आगे शुरू करेंगे, ये टैक्सेस वगैरह सब कुछ देख लिया था। अब हम बात करेंगे चेंजेस इन एग्रीकल्चर में कैसे कैसे चेंजेस आए उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। तो इस समय पे जैसे कि 3000 और 2500 ईयर्स अगो पहले की बात चल रही है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर, यानी कि जो हल थे ना वो क्या जी आयरन के यूज़ होने लग गए। पहले लकड़ के यूज़ होते थे, ठीक है, लकड़ी के यूज़ होते थे। अब क्या हो गया जी, आयरन के यूज़ करने शुरू कर दिए। दिस meant दैट हैवी एंड क्लेई सोइल कुड बी टर्न्ड वो बेटर देन विद अ वुडन प्लो। तो क्या है जी, ये अब जो हल है वो पहले वुडन का था, अब क्या जी लोहे का बन गया है। तो उसकी वजह लोहे का आ गया है, तो उसके साथ क्या है जी वो अच्छे से और अच्छे से काम कर सकता है, जो हैवी क्ले वगैरह को उठा सकता है इस, ठीक है जी। सेकंड, पीपल बिकेन अ ट्रांसप्लांटिंग पैडी। तो क्या है जी, ट्रांसप्लांटिंग पैडी यानी कि पैडी होता है जो हम चावल उगाते हैं उसको बोलते हैं। दिस इज meant दैट इंस्टेड ऑफ scatting seeds on the ground from which plants would sprout, सैम्पलिंग were grown and then plant in the field। तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे पहले क्या करते थे, सीड लगा दिया करते थे और बहुत समय लग जाता था। तो ये पैडी लगाने का ये अब भी ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है। तो ये पैडी कैसे लगाते थे, पैडी को पहले ना बहुत बड़े छोटे से स्पेस पे वो उसको लगा दिया जाता था। जब उसको थोड़ा से बड़े हो जाते हैं, उसमें से निकलना शुरू हो जाता था, फिर उसको वहाँ से उखाड़ कर दोबारा से फिर किसी और प्लेस पे उसको लगाया जाता था। ओके, सैम्पलिंग वर अ ग्रोन एंड देन अ प्लांट इन द फील्ड। तो उसके बाद यानी कि जो सैम्पलिंग है अगर अच्छी हो जाती है तो उसके बाद वो फील्ड में करते थे। दिस लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में भी इंक्रीजमेंट होती है। एज मैनी मोर प्लांट्स आर सर्वाइव, तो प्लांट ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। हाउएवर इट वाज अ बैक ब्रेकिंग वर्क, जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दास एंड दासीज एंड अ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर का, जिसको कामाकाराज है टू डू दिस वर्क। तो ये काम कौन करते थे, ये जो जैसे पैडी लगाना ये सब कुछ कौन करते थे, ये काम करते थे स्लेव मैन एंड वुमेन, दास दासी वमन करती थी ये ऐसा सब कुछ काम। जो एग्री जिनके पास लैंड नहीं है वो वाले लोग एग्रीकल्चर किया करते थे। ओके, और अ क्लोजर लुक एज अ मगधा, मगधा के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो मगधा है मैप नंबर 4 पे, मैं मगधा आपको दिखा देती हूँ। मगधा कहाँ पे है, मगध, ये रहा मगधा, ये रहा, ठीक है, ये है मगधा। मगधा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या है मगधा के बारे में पढ़ते हैं। मगधा देख लिया हमने। मगधा बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। तो 2000 साल 200 साल तक ये क्या जी महाजनपदा बहुत इंपॉर्टेंट रहा। मगधा में महाजनपदा थे ये। मैनी रिवर सच एज द गंगा एंड द सन फ्लोड थ्रू अ मगधा। तो ये जो एरिया है मगधा का, इस एरिया में जो गंगा रिवर है और सन जो इसकी ट्रिब्यूटरी है इसमें से ही गुजरती है। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट। ये जो प्लेस है मगधा ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वाटर सप्लाई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड मेकिंग द लैंड अ फर्टाइल। तो इस नदियों की वजह से ये जो प्लेस है ये बहुत उपजाऊ भी है। पार्ट ऑफ मगधावारा फॉरेस्टेड, तो क्योंकि पानी अच्छा है तो यहाँ पे फॉरेस्ट भी अच्छे हैं। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर आर्मी। तो क्या यहाँ पे जंगलों में इनको एलिफेंट्स जाया करते, तो वहाँ से वो क्या एलिफेंट्स को कैप्चर कर लिया करते थे और उसको ट्रेनिंग देते थे उन एलिफेंट्स को आर्मी के लिए। ओके, आज यानी कि लड़ाइयाँ के लिए। ओके, forest also provide wood for a building house, carts and a chariot. Beside there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons।
तो क्या जी फॉरेस्ट से उन्होंने वुड भी मिलती थी, जिससे वो क्या जी घर में बना सकते थे, चैरिट्स बना सकते थे, रथ बना सकते थे। और वैसे आयरन ओर भी मिलती है माइन से, उनको इस रीजन में आयरन भी मिलता है, और जिससे वो टूल और वेपन भी बनाना शुरू कर दिया था इस मगधा प्लेस में। ओके, द मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर, बिम्बिसारा एंड अजात शत्रु। तो ये दो इम्पॉर्टेंट राजाज हैं मगधा से, जो कौन कौन है, बिम्बिसारा एंड अजात शत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन टू कंकर अदर जनपद। तो इन्होंने बहुत मतलब क्या करे जी, हम बोले जोर लगाया कि जो और जनपद हैं उनको कैसे कंकर किया जाए। जैसे महापद्मा नंदा वाज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। तो पद्मा ये नंदा ये भी इम्पॉर्टेंट रूलर थे। ही एक्सटेंडेड हिज, उन्होंने भी क्या कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल और बढ़ाने के लिए काम किया। और है राजागिरा, जो प्रेजेंट है जिसको हम राजगिरी बोलते हैं, बिहार में है। उनकी जो कैपिटल थी मगधा फॉर सेवरल ईयर, उनका मगधा को भी उन्होंने कैपिटल बनाकर रखा। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो उसके बाद उन्होंने उस कैपिटल को चेंज करके उसको कैपिटल बना लिया उन्होंने पाटलिपुत्र को, जिसको हम आज पटना के नाम से जानते हैं। ओके, पटना वाला जो रीजन है। मोर देन 2300 ईयर्स अगो द रूलर नेम अलेक्जेंडर, इम्पॉर्टेंट है ये वाला, इम्पॉर्टेंट है। तो 2300 साल पहले की बात है कि एक अलेक्जेंडर थे, हु लिव्ड इन मैकेडोनिया, जो मैकेडोनिया में रहते थे, यूरोप से हैं। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कनकर, तो जो पूरे वर्ल्ड को, संसार को कनकर करना चाहते थे। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कनकर, बट वो नहीं कर पाए। बट डिड कनकर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, चाहे उन्होंने इजिप्ट और वेस्ट एशिया का बहुत सा जो पार्ट है उसको अपने कब्जे में कर लिया था। एंड केम टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट, तो वो इंडिया में भी आया था। रीचिंग अप द बैंक्स ऑफ द ब्यास, जो ब्यास नदी है उसकी तरफ से वो यहाँ पे इंडिया में आया था। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर कास्ट वे हिज सोल्जर रिफ्यूज, तो जब वो आगे आना चाहता था, जो उसके ही सोल्जर्स हैं, सिपाही है, वो मना कर देते हैं। दे वर स्केयर्ड, तो वो डर जाते हैं इसीलिए मना कर देते हैं। एज दे हैड हियर्ड दैट द रूलर ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मी ऑफ द फुट सोल्जर चैरियट्स एंड एलिफेंट्स, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो इंडिया के रूलर्स हैं उनके पास जो आर्मी है वो बहुत बड़ी आर्मी है, उनके जो सोल्जर भी हैं, पैदल भी सेना है उनके पास, रथों में भी है, और जो उनके पास तो एलिफेंट भी हैं जो ट्रेंड हैं। बात की थी ना हमने, क्योंकि जंगलों में से उनको वो मिल जाया करती थे एलिफेंट्स, उसको वो ट्रेन करते थे। ओके, अब हम वजी की बात करेंगे। वजी भी ये मगधा के पास ही है प्लेस, में आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रहा। ओके, मगधा ये रहा, साथ ही है ये साथ ही है वजी, ये रहा। ओके, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मगधा भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस था, और हम अब पढ़ रहे हैं वजी के बारे में। ओके, इसके बारे में। While Magda became a powerful kingdom, Vaji with its capital at a विशाली जैसे अब इसको बिहार बोलते हैं, was under the different form of government known as a गना और a संगा। तो ये मगधा अलग किंगडम के अंडर थी, कंट्रोल में थी, और ये जो है ये अलग, जिसको गाना और संगा बोलते हैं, इस गवर्नमेंट के अंडर था ये प्लेस। इन गाना और असंगा वर देन देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर। तो यहाँ पे भी गाना जो एक पर्टिकुलर रूलर नहीं था, यहाँ पे तो बहुत सारे रूलर थे। समटाइम इवन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर। तो क्या जी, कभी कभी तो यहाँ पे हजारों की तादाद में जो लोग हैं इकट्ठे ही रूल करते हैं इस प्लेस में। एंड ईच वन वॉज नोन एज राजा। तो हर एक अपने आप को राजा बोलता है। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। जो भी रिचुअल्स हैं वो अपने आप इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज। तो असेंबलीज में वो इकट्ठा होते हैं, जो कोई भी डिसीजन लेना है
the and decided what had to be done and how. तो वो देखते थे असेंबलीज में क्या करना है, कैसे करना है, एंड थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होती थी. फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, अगर उनके ऊपर किसी एनिमी ने अटैक कर दिया, दे मैट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट. तो वो डिस्कस करते थे इस समस्या का क्या हल किया जाए, उसके लिए वो मीटिंग करते थे. हाउएवर वुमेन दास एंड अकामाकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली. तो इस असेंबली में सिर्फ मैन ही पार्टिसिपेट करते थे, दास दासी पार्टिसिपेट नहीं करते थे. यानी कि जो काम करने वाले थे, लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, उनको भी पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता था, और वुमेन्स को भी पार्टिसिपेट इन असेंबली में नहीं करवाया जाता था. Both the Buddha and a Mahavira, about whom you will read in chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 में बुद्धा एंड महावीरा के बारे में पढ़ेंगे हम. बिलोंग टू गना एंड संगा. ये जो गना और संगा थे, इन्हीं से बिलोंग करते थे वो. सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द संगा कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स. जो बुद्धिस्ट की बुक्स हैं उनके बारे में, इन बुक्स में से हमें संगा के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है. तो गाना क्या होता है? गाना, गाना इज यूज्ड फॉर द ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर. गाना क्या होता है? उस ग्रुप को बोलते हैं जिसमें बहुत से मेंबर होते हैं. संघा क्या होता है? मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन. ये संघा होती है कोई एसोसिएशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अब ये क्या है जी? दिस इज अकाउंट ऑफ अ वजी फ्रॉम द दीघा निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक. ये एक बुद्धिस्ट बुक है. कौन सी है ये बुक? है दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वजी फ्रॉम द दीघा निकाय. एक फेमस बुक है बुद्धिस्ट की, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धास, जिसमें बुद्धास की स्पीच हैं. दीज वर रिटन, ये 2300 साल पहले लिखी गई हैं. अजात शत्रु एंड वजीज के बारे में इस बुक में हमें पता चलता है. अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वजीज. तो जो अजात शत्रु हैं वो ये अटैक करना चाहते हैं वजीज के ऊपर. ही सेंड हिज अ मिनिस्टर नेम्ड अ वशाकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर. तो वो अपने जो मिनिस्टर है उसको भेजते हैं बुद्धा के पास के एडवाइस लेकर आओ उनसे. द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वजी मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज व्हेन ही हर्ड. तो वो बोलते हैं क्या वो द वजीज उनको पूरी असेंबलीज में मिल सकते हैं. व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड. तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने यही किया. ही रिप्लाइड दैट द वजीज वुड कंटिन्यूज टू प्रोस्पर एज लॉन्ग एज. तो वो बोलते हैं ये जितना प्रोस्पर कर सकते हैं, वो जितना वो बोलते हैं वजीज वुड कंटिन्यूस. वो बोलते हैं जो वजीज हैं वो कंटिन्यूस प्रोस्पर करेंगे, तरक्की करेंगे. दे हेल्प फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली. उनकी पब्लिक असेंबलीज होंगी. दे मेट एंड एक्ट टुगेदर. वो इकट्ठे चलेंगे, मिलेंगे, ठीक है, इकट्ठे एक्ट करेंगे. दे फॉलोड एस्टेब्लिश रूल. जो जितने भी रूल हैं उनको फॉलो किया जाएगा. दे रिस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू द एल्डर. तो वो रिस्पेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपने जो एल्डर्स हैं उनको सुनेंगे. वजी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय अ फोर्स और कैप्चर. जो वजीज वुमेन हैं उनको फोर्स के साथ कैप्चर नहीं किया जाएगा. चित्या, जिसको लोकल श्राइन बोलते हैं, वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस. वाइस एंड वर अ फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर अ रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली. तो जो बहुत से जो सेंट्स हैं उनको भी उनके बिलीफ के अलग अलग जो उनके बिलीव्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी और उनको कोई भी कंट्री में जाने की फ्रीली इजाज़त हो गई. ओके, राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कनकर द संगा. जो राजाज हैं, पावरफुल राजा से, किंगडम के राजा थे, वो कंकर करना चाहते थे संगास को. संगास हमने देखा था ना, असेंबलीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं. ओके, नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम till about 1500 years ago when the last of the Gana or the Sangha were conquered by the Gupta ruler. तो क्या जी ये गुप्ता रूलर ने इनको कनकर किया था? इनके बारे में, गुप्ता के बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे. तो एल्सवेयर है, ये बस चैप्टर कंप्लीट होने वाला है हमारा. एल्सवेयर भी देख लेते हैं. फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस. एटलस में आपको दिखाऊंगी मैं कभी ग्रीस और एथेंस के बारे में. अराउंड 2500 years ago the people of Athens set up a
फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, 2500 साल पहले की बात है कि इन्होंने एथेंस के जो लोग थे उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई जिसका विच वाज कॉल्ड द डेमोक्रेसी, जिसको उन्होंने नाम दिया डेमोक्रेसी, विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। तो वो ये चली डेमोक्रेसी, वो 200 साल तक चली। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन। वो जो लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल है उनको फुल सिटीजन माना गया। और देयर वाज एन असेंबली दैट मेट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन अ इम्पॉर्टेंट मैटर। तो इस असेंबली में क्या होता था कि साल में 40 बार बुलाया जाएगा और इम्पॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर बात की जाएगी। ऑल सिटीजन कुड अटेम्प्ट दीज मीटिंग। कोई भी, जितने भी सिटीजन हैं वो इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स फॉर अ मैनी पोजीशन वर मेड थ्रू लॉटरी। जो अपॉइंटमेंट है किसी की पोजीशन की अपॉइंटमेंट करनी है तो वो लॉटरी सिस्टम रखा उन्होंने। All those who wanted to be chosen gave in their names and then some were selected through a lottery। तो उनको लॉटरी की मदद से उनकी सिलेक्शन होती थी। ओके, सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी। तो उनको जो सिटीजन है वो आर्मी और नेवी में सर्व करते थे। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसीडर सिटीजन। मगर इसमें एक खामी भी थी इजिप्ट के ये इस हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी में कि वमेंस को कोई भी इन्होंने वो नहीं दिए थे, हक नहीं दिए थे, उनको सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाता था। ऑल्सो मैनी फॉरेनर हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज अ मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन। जैसे कि और देश के जैसे ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, इनको भी एज अ सिटीजन कोई भी राइट नहीं दिया गया था। सिर्फ बाकी जो मेन है ना, जो जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है उनको फुल सिटीजन माना गया था। बिसाइड देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस। एंड बहुत से स्लेव भी हमें एथेंस में देखने को मिले हैं। हु वर्कड इन माइंस, जो माइंस में काम करते थे, फील्ड में, हाउस होल्डर वर्क्स, दे टू वर नॉट आर ट्रीटेड एट सिटीजन। इनको भी सिटीजन कंसीडर नहीं किया गया था। ओके, ये थोड़ी सी डेमोक्रेसी के बारे में है, यानी कि शुरुआत हमें ग्रीस में से ही हुई है। ठीक है, ग्रीस और एथेंस से ही शुरुआत हुई है। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस।